महाराष्ट्र के लातूर से आई ये तस्वीरें मार्मिक नहीं हैं, दुख तो बिल्कुल नहीं देती, बल्कि सरकारी वादों और स्कीमों पर तमाचा जरूर है, इसीलिए खींच पैदा करती हैं। किसान के पास बैल या ट्रैक्टर खरीदने के पैसे नहीं हैं तो सालों से खुद ही जानवरों की तरह खेत जोतने का काम कर रहे हैं। जिनके कंधों पर आपको बल नजर आ रहा है, उनकी उम्र 76 साल बताई जा रही है। नाम है अंबादास पवार, पत्नी का नाम है मुक्ताबाई पवार, उम्र 73 साल। जिस उम्र में आप रिटायर होकर बेहतर AQI में बुढ़ापा काटना प्लान करते हैं, उस उम्र में ये बैल की तरह जुटे हैं। अंबादास कहते हैं, मैं पिछले 50 सालों से खेती कर रहा हूँ। 10 साल पहले पैसों की तंगी के चलते मैंने बैलों को बेच दिया था। तब से मैं अपने कंधों से खेत जोत रहा हूँ। अपनी पत्नी के साथ काम करता हूँ। पिछले 10 सालों में कोई पूछने तक नहीं आया, लेकिन अब किसी ने मेरा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अलग अलग जगह मेरी 4.5 एकड़ की जमीन है। मुझे सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरा 40,000 रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाए। अंबादास की पत्नी भी खेती में उनका साथ देती हैं। मुक्ताबाई ने बताया कि अगर सरकार हमें हमारी फसल का उचित दाम दे देती तो हमें हाथ से हल नहीं चलाना पड़ता। देखा जाए तो सोयाबीन खाद की कीमत 3,000 प्रति बोरी है और अगर उसे बाजार में बेचना पड़े तो 4,000 रुपए मिलते हैं। फिर हम अपना खर्च कैसे चलाएंगे? यही हमारे सामने एक सवाल है। सरकार को सभी किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए और हमारी उपज का सही मूल्य देना चाहिए। इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाने की मांग की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक्स हैंडल से लिखा गया, ये दृश्य न केवल दुखद है बल्कि फडणवीस सरकार के किसान समर्थक वादों के पाखंड को भी उजागर करता है। ANI के मुताबिक लातूर जिला प्रशासन की ओर से जिला कृषि अधिकारी शिवसाम लाडके ने अंबादास से मुलाकात की। उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। ये भी आश्वासन दिया कि अगर किसान चाहे तो उसे सरकारी योजना के तहत खेती के लिए मदद मुहैया कराई जाएगी। कोविड के टाइम से लोगों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद ने भी मदद करने का ऐलान किया है। एक्स पर लिखा कि आप नंबर भेजिए, हम बैल भेजते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2025 के शुरुआती 3 महीने के अंदर 767 किसानों ने अपनी जान दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने एक सवाल के जवाब में विधान परिषद में ये जानकारी दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जान देने वाले 767 किसानों में से 373 किसान सरकार की मदद के लिए पात्र हो गए हैं, जबकि 200 किसानों के परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। अभी 194 मामले जांच के लिए लंबित हैं। महाराष्ट्र सरकार जान देने वाले किसानों के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। कांग्रेस विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार पर किसानों को समय पर मदद नहीं पहुंचा पाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने मृत किसानों के परिवारों को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाए जाने की मांग की है। इन तमाम आंकड़ों के बीच अंबादास की स्थिति बताती है कि हमारा कृषि प्रधान देश कितने पानी में है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।